कुंभ राशि वालों, दुनिया करेगी आपको सलाम, क्योंकि वक्त बोलता है। तारीख नोट कर लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी एक कुंभ राशि के जातक हैं तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:45 पर अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के दूसरे महीने की 4 तारीख तक अर्थात 4 फरवरी 2025 तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे, फिर मार्गी होंगे और पुनः 5 मई 2025 को चलकर राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में इनका प्रवेश होगा। तो ऐसे में आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति वक्र अवस्था में चाल चलते हुए क्या परिणाम लेकर के आए हैं, किस प्रकार से दुनिया आपको सलाम करेगी, कैसे तारीख बोलता है, कहाँ कहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, बृहस्पति कौन है? बृहस्पति तो बृहस्पति न सिर्फ ज्ञान के कारक हैं बल्कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाई, सफलता, सुख संपन्नता के भी कारक बृहस्पति ही हैं। और जब चर्चा आती है गोचर में देवगुरु बृहस्पति के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं, क्योंकि बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह हैं जो जहां होते हैं गोचर में वहां तो प्रभावी होते ही हैं, साथ ही साथ जहां पर उनकी दृष्टि होती है वहां कुछ ज़्यादा ही प्रभावी होते हैं। इसके अलावा एक और बात, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात उसके पास परिणाम देने की क्षमता 3 गुना ज़्यादा अधिक हो जाती है। इसलिए वक्री ग्रह विशेष पावरफुल होता है। अब देखिए, आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति कहाँ पर वक्र हुए हैं? तो आपके चौथे घर में वक्र हुए हैं। वैसे तो आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते क्योंकि यह आपके दूसरे घर और आपके 11वें घर के स्वामी बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद चौथे स्थान में इनका बलवान होना बड़ा ही अद्भुत रहेगा क्योंकि चौथा स्थान इनका उच्च का स्थान होता है। अब देखिए, पहले तो बृहस्पति इस वक्र गोचर काल के दरमियान आपके माता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई नजर आएगी। वह सभी जातक जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कहना ही नहीं, यह समय राजनीति के क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से उछाल प्रदान करेगा। बृहस्पति आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी बनकर के आपके 4th हाउस में हैं और धन स्थान के भी स्वामी बनते हैं, तो इस समयावधि में बड़ी मात्रा में आपके अंदर जो चाहत होगी वह केवल और केवल लाभ और धन संचयन को लेकर के होगी। साम दाम दंड भेद इन सभी तरीकों को अपना करके केवल और केवल सही मार्ग से धन आगमन की स्थिति के बारे में सोचना आपकी पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि 4th हाउस आपके मनोस्थिति को बताता है। बृहस्पति का यहाँ पर आपके 4th हाउस में रहना आपके भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत को भी बढ़ाएगा। हालांकि उनकी 5वीं दृष्टि आपके 8वें स्थान पर जा रही है जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, जहां होते हैं वहां से 5वें घर, 7वें और 9वें घर को देखते हैं। अब इनकी 5वीं दृष्टि आपके 8वें स्थान पर जा रही है, तो कहीं ना कहीं आकस्मिक रूप से आपके जीवन में पॉजिटिव घटनाओं को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाएंगे। या तो आपको आकस्मिक रूप से कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाए, आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाए, किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका आपको मिले, कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से एफर्ट करने के बावजूद पूरा नहीं हो पाया था, एकाएक उसका पूरा हो जाने का संकेत आपको दिखाई दिए। यानी कि कुछ न कुछ ऐसी पॉजिटिव घटनाएं अवश्य ही आकस्मिक रूप से आपके जीवन काल में घटित होने वाली है। वह जातक जो मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड से खोजबीन का कार्य करते हैं, उन्हें भी विशेष उपलब्धि हासिल होगी। धार्मिक क्रियाकलाप, स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी
और कहीं ना कहीं क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर जा रही है और 8वां भाव 12वां भाव ये दोनों विदेश को बताते हैं, तो वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर के जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, बिजनेस व्यापार, घूमने फिरने, आपको अवसर अवश्य मिलेगा। जी हाँ, निवेश के दृष्टिकोण से भी समय बढ़िया रहने वाला है। कोर्ट कचहरी के चक्करों से काफ़ी हद तक बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाएंगे और इनकी 7वीं सीधी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर जा रही है। यह भी अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाली है क्योंकि मित्र दृष्टि होगी, जलीय दृष्टि होगी, तो कार्य क्षेत्र में अगर कहीं कोई समस्या थी वह समस्या दूर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपको विशेष उपलब्धि हासिल होने वाली है। आपका प्रदर्शन बड़ा ही दमदार रहेगा। आप अपने प्रदर्शन से न सिर्फ अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों को प्रभावित कर पाएंगे, बल्कि आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी, आपके सीनियर अधिकारी भी इस समयावधि में आपसे प्रभावित होंगे, जिससे या तो आपके वेतन में वृद्धि की जा सकती है या फिर आपकी पदोन्नति की जा सकती है। वह सभी जातक जो बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश भी इस समय पूरी होती हुई नजर आ रही है। देखिए, एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो भी प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ यह जनरली बता रहा हूँ। आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में किस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है यह भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही होगी तो फिर उतना श्रेष्ठ परिणाम नहीं मिल पाता गोचर के ग्रहों का। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी बृहस्पति का यह वक्र चाल निश्चित तौर पर आप सभी मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 के इस दौर में भी कुछ मामलों में श्रेष्ठ साबित होगा। हाँ, कुछ मामलों में सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होगी, जैसे कि इस समयावधि में कुंभ राशि वालों के लिए इस समयावधि में आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। खान पान, रहन सहन का आपको ध्यान रखना होगा और वाणी में भी ऐसी कड़वाहट उत्पन्न होने नहीं देना है जिससे रिश्तों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। बाकी पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, बस थोड़ी सावधानी पूर्वक ही आपको हर डिसीजन को लेने की ज़रूरत होगी। यानी कि बिना सोचे समझे, वैसे तो ऐसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन फिर भी हर पहलू का निरीक्षण करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। गुरुवार के दिन से इस मंत्र का 108 बार कम से कम 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए, लगातार कीजिए कम से कम 120 दिनों तक, यानी कि आने वाले साल 2025 के दूसरे महीने फरवरी महीने की 4 तारीख तक। बाकी समय काफ़ी हद तक आपके फेवर में रहेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।